दोस्तों, हमारा यह स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। हमारे स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद ये तत्व इसी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी यानी मिट्टी, मिट्टी में मिल जाती है। जल, जल में मिल जाता है। अग्नि आग में समा जाती है। तो आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार वायु, वायु में समा जाती है। ईश्वर की रचना के मुताबिक ये तत्व किसी में ज्यादा होते हैं और किसी में कम। जैसे हाथी में 80% मिट्टी होती है, दूसरी मात्रा पानी की होती है। इसलिए हाथी मिट्टी और पानी से बहुत खेलता है। संसार में अनेक प्रकार की चीजें नजर आती हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी हवा के साथ रहते हैं। मनुष्यों में भी कुछ लोग हैं जो भारी तत्वों को खाकर अपने शरीर में मिट्टी तत्व को बहुत बढ़ा लेते हैं और बीमारी को दावत देते हैं। कुछ लोग पानी का सेवन बहुत करते हैं, जबकि साधु ऋषि मुनि हवा खाकर जिंदा रहते हैं। साधु योग प्राणायाम करते हैं और उनकी उम्र सबसे ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सभी 5 तत्वों का ज्ञान प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। ये 5 तत्व ही मिलकर हमारे स्थूल शरीर जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसी स्थूल शरीर में जब आत्मा सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती है तो यह स्थूल शरीर सजीव हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का हमारी मन की अवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारी श्वासों में एक एक करके ये सभी 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। अक्सर हम लोग अपने किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से ध्यान देकर करने पर भी आशा स्वरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते और इस अवस्था में हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। जबकि कर्म और फल के बीच हमारे श्वासों में चल रहे तत्वों का भी बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे मान लीजिए आपकी श्वास में अग्नि तत्व प्रवाहित हो रहा है और उस अवस्था में आपको क्रोध आ जाए, आप ऐसी अवस्था में अपना आपा खो देंगे। किंतु यदि आपके श्वास में जल तत्व प्रवाहित हो रहा है तो आप इस अवस्था में अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेंगे। दाईं और बाईं नाड़ी का अनुभव करने के पश्चात उनमें प्रवाहित होने वाले तत्वों का भी अनुभव किया जा सकता है। हमारे श्वासों में तत्वों को चलने का क्रम नाड़ी विज्ञान वाली वीडियो में है, जिसमें मैंने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में विस्तार से बताया है। 5 तत्वों की महत्ता के बारे में न केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ग्रीक, जापानी और बेबीलोनियन दर्शन में भी बताया गया है। भारत में आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार हमारे इस स्थूल शरीर का निर्माण 5 तत्वों द्वारा इस प्रकार हुआ है। पहला, पृथ्वी तत्व। यह हमारे शरीर में संरचनाओं का निर्माण करती है, जैसे हड्डियां, उत्तक, मांस, त्वचा और बाल। दूसरा, जल तत्व। जल तत्व हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ बनाता है, जैसे लाल रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य। तीसरा, वायु तत्व। वायु तत्व गति और श्वास के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से गर्मी पैदा होती है। यह भूख, प्यास, नींद जैसी आवश्यक चीजों को पूरा करती है। पांचवा, आकाश तत्व। आकाश तत्व ज्ञान और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है और हमारे भीतर डर को निर्धारित करता है। चरक संहिता में इन 5 तत्वों द्वारा शरीर के रोगों को ठीक करने को ही प्राकृतिक चिकित्सा कहा गया है। इसमें बताया गया है कि केवल आहार को ठीक करके सभी प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, 5 तत्वों के असंतुलन से ही हमारे स्थूल शरीर में बीमारियों का निर्माण होता है। भारत में योग के द्वारा इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आसन बताए गए हैं। पृथ्वी तत्व, इसके असंतुलन से शरीर में कमजोरी, उच्च कोलेस्ट्रॉल, वजन का कम होना या वजन का अधिक होना, हड्डी या मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। पृथ्वी तत्व को संतुलित
और पैरों की मांसपेशियों को ठीक करने के लिए ताड़ासन और वृक्षासन करना चाहिए। जल तत्व के असंतुलन से सर्दी और साइनस जैसी बीमारियां होती हैं। इसे संतुलित करने के लिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वायु तत्व के असंतुलन से मानसिक विकार और अवसाद उत्पन्न होते हैं। वायु तत्व को संतुलित करने के लिए आप श्वास का कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। सांस लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप भुजंगासन, धनुआसन और उष्ट आसन कर सकते हैं। अग्नि तत्व के असंतुलन से बुखार, त्वचा रोग आदि होते हैं। इसे संतुलित करने के लिए फालकासन, अधोमुख वृक्षासन करना चाहिए। आकाश तत्व के असंतुलन से थायराइड विकार और मिर्गी जैसी समस्याएं होती हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए सर्वांगासन और शवासन करें। दोस्तों, चीनी चिकित्सा पद्धति में इन 5 तत्वों के द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। इसे TCM कहते हैं। चीनी परंपराओं के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ 5 तत्वों से मिलकर बना है। TCM पद्धति में 5 तत्वों का उपयोग कर बहुत सी बीमारियों और क्षमताओं से निजात दिलाई जाती है। चीन में जिसे वू जिंग कहते हैं, वे कहते हैं केवल 5 तत्वों द्वारा बीमारी को ही नहीं बल्कि बीमारी की जड़ को भी खत्म किया जा सकता है, जिसमें नाड़ी और जीभ GPS का काम करते हैं और हमारे इस स्थूल शरीर, जिसे हम सिस्टम कह सकते हैं, इसके अंदर सांस के संतुलन को बताते हैं। और यदि विज्ञान की बात करें तो सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिसमें ऊष्मा का फॉर्मेशन होता है, अर्थात इसे हम अग्नि तत्व कह सकते हैं। सूर्य के संकुचन और शीतलन से ग्रह और पृथ्वी का निर्माण हुआ है, अर्थात यही पृथ्वी तत्व है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के कोर में लोहा और क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, अर्थात इसे हम धातु तत्व कह सकते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर महासागर का निर्माण हुआ, अर्थात इसे हम जल तत्व कह सकते हैं। इन महासागरों में परमाणुओं के सहयोग से बने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा कीड़े पक्षी जो मानव के विकास में सहायक हुए, अर्थात लकड़ी तत्व। दोस्तों, हमारी श्वास में कौन सा तत्व बह रहा है, इसकी पहचान हम कैसे करें? इसकी पहचान के 2 तरीके हैं। पहला, लंबाई द्वारा तत्वों की पहचान और दूसरा, स्पर्श द्वारा तत्वों की पहचान। मेडिटेशन और साधना के द्वारा भी तत्वों की पहचान की जा सकती है, लेकिन क्योंकि वह विशेष प्रशिक्षण के द्वारा होता है, इसलिए उसे हम नहीं करेंगे। हम इन 2 विधियों द्वारा तत्वों की पहचान करेंगे। लंबाई द्वारा तत्वों की पहचान। अपनी हथेली को नासिका के पास लाएं, सांस को बाहर छोड़ें। अब आपको सांस का स्पर्श हथेली पर होगा। अब अपनी हथेली को धीरे धीरे नासिका से दूर ले जाएं। देखें कितनी दूरी तक सांस का हाथ से स्पर्श अनुभव हो रहा है। दोस्तों, आकाश तत्व की लंबाई 4 अंगुल, वायु तत्व की लंबाई 8 अंगुल, अग्नि तत्व की लंबाई 4 अंगुल, लेकिन इसका तापमान आपको गर्म अनुभव होगा। जल तत्व की लंबाई 16 अंगुल और पृथ्वी तत्व की लंबाई 12 अंगुल। लेकिन एक चीज आपको जो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। स्पर्श द्वारा तत्वों की पहचान। आकाश तत्व में श्वास घूमते हुए नासिका के सभी भागों को बहुत धीमे से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हुई अनुभव होती है। वायु तत्व में श्वास नासिका के उस हिस्से को छूते हुए बाहर आती है जो कान की ओर होता है। अग्नि तत्व में श्वास नासिका के ऊपरी हिस्से को छूती हुई बाहर निकलती है। जल तत्व में श्वास नासिका के निचले हिस्से को छूते हुए बाहर निकलती है। पृथ्वी तत्व के प्रवाह होने पर श्वास नासिका के बीचों बीच होकर बहती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।